एक गांव में डॉक्टर रहते थे जो अपने इलाके के एकमात्र डॉक्टर थे। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, डॉक्टर साहब अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक आदमी आया और उन्हें अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की खबर दी। डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया और उस आदमी के साथ चल दिए। एक सुंदर से गांव में रामू नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। रामू के पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। वो एक पुराने ठेले पर जंगल से लाए हुए जंगली फल बेचते था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसका फल हमेशा थोड़ा खट्टे या छोटे होते थे। रामू की बेटी गौरी बीमार थी और उसका इलाज के लिए रामू को बहुत पैसा की जरूरत थी। एक दिन रामू गहरे जंगल में गया ताकि कुछ अच्छा फल ढूंढ सके। चलते चलते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना और विशाल सुनहरा पेड़ था। उस पेड़ पर चमकदार पीले और लाल फल लगे थे। रामू ने सोचा, अगर मैं ये फल बेचूं तो मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। जैसे ही वो फल तोड़ने बढ़ा, वहां एक बूढ़ा वन देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, ये फल सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं। तुम एक फल ले जा सकते हो, पर याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। रामू वो सुनहरा फल लेकर घर आया। रास्ते में उसे एक भूरा कुत्ता मिला जो बहुत भूखा और प्यासा था। रामू ने देखा कि कुत्ता मरने की हालत में है। बिना सोचे रामू ने वो सुनहरा फल कुत्ते को खिला दिया। जैसे ही कुत्ते ने फल खाया, वो एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि मुझे एक जादूगरनी ने कुत्ता बना दिया था और सिर्फ एक निस्वार्थ इंसान ही मुझे बचा सकता था। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, डॉक्टर साहब अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक आदमी आया और उन्हें अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की खबर दी। डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया और उस आदमी के साथ चल दिए। वे दोनों एक पुराने और टूटे फूटे मकान में पहुंचे जहां एक लड़की बिस्तर पर बैठी थी। डॉक्टर साहब ने उसकी जांच की और पाया कि उसकी नस बंद है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रही थी। अचानक डॉक्टर साहब को एक अजीब सी गंध आई जो किसी मरे हुए इंसान की गंध जैसी थी। उन्होंने अपने बैग से मास्क निकालने के लिए नीचे झुका, लेकिन तभी उनकी नजर खटिया के नीचे पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी हड्डियां थीं जो इंसानों की लग रही थीं। डॉक्टर साहब को एहसास हुआ कि वे लोग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि भूत प्रेत हैं। उन्होंने अपना बैग छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। तब से वे कभी भी रात को किसी के बुलाने पर नहीं जाते थे।